बहुते फेर पए कृपल को अब किछ कृपा कीजे दर्शन देहो दयाल अपना ऐसी बख्श करीजे बहुत जन्म बिछड़े ते माधो एह जन्म तुम्हारे लेखे बहुत जन्म बिछड़े ते माधो एह जन्म तुम्हारे लेखे। अब ये गुरु रविदास जी की वाणी है। जब तक वाणी को समझते नहीं है, पढ़ने से क्या होगा। अब इसको हर रोज़ हम पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ना अच्छी बात है, पर पढ़ के उसके ऊपर चलना है, अमल करना है, बात को समझना है। गुरु रविदास जी कह रहे हैं भी तेरे से बिछड़े हुए जन्मों के जन्म हो गए। अब इस बात के ऊपर हम विचार करते हैं। कभी विचार आया है कि हमें सतगुरु से बिछड़े कितना टाइम हो गया, अपने घर से बेघर हुए कितना टाइम हो गया। हाँ जी, बहुत जन्म बिछड़े ते माधो एह जन्म तुम्हारे लेखे बहुत जन्म बिछड़े ते माधो एह जन्म तुम्हारे लेखे कहे रविदास आस लग जीवो कहे रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे। गुरु रविदास जी कहते हैं भी मैं इसी आस के साथ जी रहा हूँ, इसी उम्मीद से जी रहा हूँ भी तेरे दर्शन होंगे। बड़ा टाइम हो गया सतगुरु तेरे दर्शन ही ना हुए। वो प्यास थी। गुरु रविदास जी ने वाणी लिखी है भी अपने अंदर हमें भी ऐसी प्यास पैदा करनी है। जब तक प्यास पैदा नहीं होगी, सच्ची तड़प पैदा नहीं होगी, अंदर से सच्ची पुकार, सच्ची दिल से नहीं निकलेगी, सतगुरु की दया मेर नहीं आएगी। देरी हमारी तरफ से है, सतगुरु की तरफ से देरी नहीं है। हाँ जी, कहे रविदास आस लग जीवो कहे रविदास आस लग। बाहर सतगुरु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भी जिस घर में हम रहते हैं वो घर कितना महंगा है, सस्ता है, सफाई है या नहीं है। सतगुरु ने तो अंदर की अवस्था देखनी है। बाहर तो हमारे घर के अंदर बड़ी सफाई है, लेकिन ये घर ये अंदर से बदबू मार रहा है, अंदर कूड़ा ही कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। ये नफरत, निंदा, चुगली, ईर्खा, बैर, विरोध, इस घर को जिसको साफ रखना था कूड़ादान बना रखा है। ये शरीर नहीं है। बाहर से हम नहा लेते हैं, क्रीम लगा लेते हैं, पर सरदीन सन अब पतिदार क्या कीजे। हम सरदीन दयाल न तुम सर अब पति आजमाइश ना करे, मेरे पे कृपा कर।
वो तो कहते हैं भी मैं दीन हूँ। हम क्या कहते हैं? हम तो कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं हूँ, मेरी सबसे ऊंची जात है, मैं क्षत्रिय हूँ। हम इन चक्रों के अंदर उलझे पड़े हैं। हाँ जी। हम सरदीन, ये बाहर है, ये देख लो। हम भी जहाँ रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, अहंकारी पुरुष को हम भी पसंद नहीं करते। वो सतगुरु अहंकारी पुरुष को कैसे पसंद करेगा? अपने आप को शून्य पे लेके आना पड़ेगा, जीरो पे लेके आना पड़ेगा, अपनी हस्ती को मिटाना पड़ेगा। जिस दिन हमने अपनी हस्ती मिटा दी, उस दिन सतगुरु की हस्ती ऑटोमेटिक आ जाएगी। हाँ जी। हम सरदीन दयाल न तुम सन, अब पतियार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये सारी दुनिया का हाल है। अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने धर्म के संतों को मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, पर उनकी शिक्षा, उनके सिद्धांत के ऊपर चलने की कोई भी कोशिश नहीं करता। गुरु को मानते हैं, अपने अपने इष्ट को मानते हैं, पर उसकी शिक्षा, उसके सिद्धांतों के ऊपर कोई भी नहीं चलता। अपने धर्म को बचाने के लिए इंसान की जान लेने तक जाते हैं, जबकि करना क्या चाहिए? इंसान को बचाने के लिए धर्म को मार देना चाहिए। धर्म खत्म होता है तो हो। धर्म का असली मतलब ही दया है। जहाँ दया नहीं है वहाँ धर्म भी नहीं है। हाँ जी। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे। बल बल जाओ रमैया करने, कार कब ना भो। हाँ बल बल जाओ रमैया करने, कार कब ना भो। कहे रविदास आस लग जीवो, कहे रविदास आस लग जीवो। चिर बोयो दर्शन देखे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे। सतगुर के गुण गावे बंदे तेरा, जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुर के गुण गावे बंदे तेरा, जन्म मरण मुक जाएगा। शरण पड़े की लाज है इसको, शरण पड़े की लाज है उसको, जम से तुझे बचाएगा। सतगुर के गुण गाले बंदे तेरा, जन्म मरण मुक जाएगा।
इस दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध, इस दुनिया की सबसे बड़ी जीत यही है, जमदूतों के ऊपर जीत हासिल करना, मौत के वक्त उनको हराना। इस तरह की जीवन शैली रखनी, सिमरन करना, बंदगी करनी, ध्यान करना, सतगुरु के साथ दोस्ती डाल के रखनी। भी आखिरी वक्त मौत के टाइम जमदूतों से पाला ना पड़े, उनसे सामना हो ही ना, सतगुरु लेने के लिए आए। अगर हम भक्ति भी करते रहे, तीर्थों पे भी जाते रहे और आखिरी टाइम संभाल ना हुई, फिर सिमरन करने का, बंदगी करने का फ़ायदा क्या है। हाँ जी। ऐसा मस्त हुआ विषयों में, ऐसा मस्त हुआ विषयों में, जीवन अपना धूल किया, जीवन अपना धूल किया। ऐसा मस्त हुआ विषयों में, जीवन अपना धूल किया, जीवन अपना ये जीवन क्या, हम सब ने जीवन धूल ही कर रखा है। बड़े प्रयास कर लिए, बड़ी मेहनत कर ली, ज़मीनें जायदादें कोठियाँ बना ली, गाड़ियाँ भी लंबी लंबी ले ली, घर के अंदर महंगे से महंगा पत्थर लगा लिया, बेड महंगे से महंगे ले आए, उसके बावजूद भी चैन नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। क्यों नहीं है? हम सिमरन से दूर हटे हुए हैं, सतगुरु से प्यार नहीं करते, दुनिया से प्यार कर रहे हैं। दुनिया के पदार्थों ने, भौतिक चीज़ों ने आज तक किसी को सुख दिया हो, इसका एक भी उदाहरण नहीं है। हाँ जी। ऐसा मस्त हुआ विषयों में, जीवन अपना धूल किया, जीवन अपना धूल किया। घेर लिया माया ठगनी ने, घेर लिया माया ठगनी ने, सतगुरु को तू भूल गया, बंदे सतगुरु को तू भूल गया। सतगुरु के दरबार में जाके, सतगुरु के दरबार में जाके, क्या पूंजी दिखलाएगा। सतगुरु के गुण गाले बंदे तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। शरण पड़े की लाज है उसको, शरण पड़े की लाज है उसको, जम से तुझे बचाएगा। सतगुरु के गुण गाले बंदे तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। झूठे हैं सब जग के नाते, झूठे हैं सब जग के नाते, झूठा बहन भराता, झूठा बहन भराता। झूठे हैं सब जग के नाते, झूठा बहन भराता, झूठा बहन भराता। साथ जो तेरे जाने वाला, साथ जो तेरे जाने वाला, एक सतगुरु का नाता, बंदे एक सतगुरु का नाता। बिन सतगुरु के पागल मनवा, बिन सतगुरु के पागल मनवा, भव में गोते खाएगा। सतगुरु के गुण गाले बंदे तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुरु के गुण। गुरु साहब ने समझदार, सियाणा, पंडित, इसके बारे में गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। हम तो किसी के पास 4 पैसे आ जाएं, कोई बड़ा ऑफिसर बन जाए, ज़्यादा पैसे वाला हो,
प्रॉपर्टी वाला हो, उसको कहते हैं भी ये बड़ा सियाना है, बड़ा किस्मत का धनी है। गुरु साहब ने लिखा है, सोई चतर सियाना पंडित, सो सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जप्यो, नानक सो परवाना। जिन्हों मालिक संतों फकीरों की सोबत बख्शता है, सेवा सत्संग बख्शता है, वो दुनिया के अंदर सियाना है। हाँ जी, सियाणपत करेगी क्या? कृष्ण भगवान ने लिखा है, अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ियाँ हैं, एक लोहे की समझ लो, एक सोने की समझ लो। अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग मिल जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे नरकों में चले जाएंगे। छुटकारा तो ना हुआ, दोबारा फिर 84 के अंदर डाल दिए जाएंगे। एक बार कृष्ण भगवान जी कहीं जा रहे थे, उद्धव कृष्ण भगवान का दोस्त था, वो साथ था। रास्ते में एक कीड़ा मिला। कृष्ण भगवान ने उद्धव को बताया भी ये कीड़ा कई बारी ब्रह्मा बना, कई बारी विष्णु बना, आज ये कीड़ा है। देवी देवता भी कर्मों के जाल से निकल नहीं सकते, इसीलिए संत आते हैं इस दुनिया के अंदर, ये कहते हैं कि तुम सिमरन करो, बंदगी करो, दोबारा 84 के अंदर आना ही ना पड़े, गंदे देश के अंदर आना ही ना पड़े। यहाँ हर इंसान किसी न किसी तरीके से दुखी है। अमेरिका ने, जापान ने, इंग्लैंड ने कितनी तरक्की कर ली, शरीर के सुख के लिए कितने साधन नए नए आविष्कार कर दिए, पैदा कर दिए, उसके बावजूद किसी को सुख चैन नहीं है, क्योंकि सुख चैन तो सिमरन बंदगी करने से मिलेगा। हाँ जी, कर्म कांड में उम्र बाहर देखो, कालांवाली में देखो, सिरसा के अंदर देखो, दिल्ली के अंदर देखो, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। शरीर के लिए, आत्मा के लिए कोई हॉस्पिटल है ही नहीं। कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई राष्ट्रपति, कोई साइंटिस्ट आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा के इलाज के लिए कोई हॉस्पिटल ना खोलता है, ना इसके बारे में किसी के अंदर विचार आता है। इस शरीर का वजूद उसी टाइम तक है जब तक इसके अंदर आत्मा है। आत्मा चले गई, ये शरीर मांस का लोथड़ा है। हाँ जी, कर्म कांड में उम्र गुजारी, कर्म कांड में उम्र गुजारी, प्रीत नाम से लाई नाम, प्रीत नाम से लाई नाम। मड़ी मसानी रहा पूजता, मड़ी मसानी रहा पूजता, अंदर जाती पाई नाम, अंदर जाती। ये निंदा चुगली नहीं है, ये किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाई जा रही। हम पत्थर के अंदर तो मानते हैं भी भगवान है, अपने अंदर है इसको नहीं मानते, बाहर ढूंढते हैं, बाहर किसी को मिला ही नहीं है। जिसको मिला अंदर से मिला है, अंदर तलाश नहीं करते, बाहर जितनी मर्जी टकरे मारते रहें, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हाँ जी, कर्म कांड में हम क्या करते हैं, खुद ही पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, खुद भगवान को बनाते हैं, खुद पूजा करते हैं। हाँ जी, कर्म कांड में उम्र गुजारी, प्रीत नाम से लाई नाम, प्रीत नाम से लाई नाम। मड़ी मसानी रहा बाहर धर्मों के झगड़े होंगे, संप्रदायों के झगड़े होंगे, डेरों के झगड़े होंगे, संत कभी झगड़े के अंदर नहीं डालते। किसी भी संत का इतिहास पढ़ो, किसी संत ने ये नहीं किया भी तुम मेरे साथ जुड़ो। उन्होंने सच का उपदेश दिया है, सच बात बताई है। उन्होंने एक ही बेनती की है भी तुम अपने आप के साथ जुड़ो, खुद के साथ जुड़ो। अंदर जो ताकत है, करंट है, वो सच है, तो खुद भी सच है, अपने आप से जुड़। हाँ जी, बाहर धर्मों से नहीं, खुद से जुड़ना है। हाँ जी, प्रीत नाम से लाई नाम, प्रीत नाम से लाई नाम। मड़ी मसानी रहा पूजता, मड़ी मसानी रहा पूजता, अंदर जाती पाई ना तू, अंदर जाती पाई ना।
नाम शब्द बिना कहे शमस्ताना जी, नाम शब्द बिना कहे शमस्ताना जी, हीरा जन्म गवाएगा सतगुर के गुण गाए। पूज्य मस्ताना जी के पास एक बार कोई पंडित बहस करने के लिए आया। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, भी हमने तो अंदर सतगुरु को प्रगट करके सुख पाया है, अगर सतगुरु को प्रगट करना है तो कर, नहीं तो खड्डे में पड़। असल ज्ञान यही है, अपने आप को पहचानना। कबीर साहब के पास एक पंडित बैलगाड़ी के ऊपर ग्रंथ लाद के लेके आया था बहस करने के लिए। कबीर साहब से बहस करने के लिए बैलगाड़ी से ग्रंथ उतारे, नीचे रखे। कबीर साहब जी को बेनती की कि मैंने आपसे बहस करनी है, आपको हराना है। कबीर साहब ने एक लाइन के अंदर सारी बात ख़त्म कर दी। कबीर साहब ने फरमाया, पंडित जी तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता है कागज़ की लेखी, मैं कहता हूँ आँखों देखी। तेरा मेरा मनवा एक कैसे होगा, तू तो ये कागज़ देख के बात कर रहा है, मैं अंदर सच को देख के बात कर रहा हूँ। हाँ जी। नाम शब्द बिना कहे शमस्ताना। ये देखो गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, कबीर साहब, गुरु रविदास जी कौन से स्कूल में पढ़े थे, कौन सी पीएचडी करी थी। जो बाणी लिखी है गुरु नानक देव जी ने, कबीर साहब ने, गुरु रविदास जी ने, आम आदमी उसका अर्थ भी नहीं कर सकता। वो बाणी कहाँ से आई? गुरु जम्बेश्वर महाराज ने बाणी लिखी है, बाणी कहाँ से आई? उन्होंने सिमरन किया, अंदर गए, अंदर से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो वाणी के अंदर लिख दिया। वाणी किस लिए लिखी है? जैसे संविधान लिखा जाता है हमारे जीवन के लिए, उस वाणी का अनुसरण करना है, उसके ऊपर चलना है। हमने उसको पढ़ना शुरू कर दिया, उसके ऊपर अमल करना शुरू नहीं किया। गुरु को मान लिया पर गुरु की बात को नहीं मानना। जब भी काम बनेगा गुरु की बात को, गुरु की वाणी को उसके ऊपर चलने से बनेगा, अनुसरण करने से बनेगा। गुरु को मानने से कुछ भी होने वाला नहीं है। गुरु को लाखों लोग मानते हैं पर गुरु की कोई बिरला ही मानता है। हाँ जी। नाम शब्द बिना कहे शमस्ताना जी, हीरा जन्म गवाएगा सतगुर के गुण गाले, बंदे तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। शरण पड़े की लाज है उसको, शरण पड़े की लाज है उसको, जम से तुझे बचाएगा सतगुर के गुण गाले, बंदे तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुर के गुण गाले, बंदे तेरा जन्म मरण मुक जाए।